अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं भटिया IT यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में आप करते हैं खुश आमदीद। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप लोग जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा है वो भी आपको बता दूं। अगर आपके पास अपना लाइसेंस नहीं है, जो ID कार्ड की सूरत में होता है, आपके पास नहीं है, तो आप लोग जो है सिंपल से जो है वो अपना ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो डाउनलोड करके जो है वो आप दिखा सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। आपको जो है वो अपना जो लाइसेंस है वो साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है अपने लाइसेंस की, तो जो है वो आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अपना दिखा सकते हैं और अपनी जो है मुश्किल जो है वह आसान हल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि आप लोग जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो आपने चला जाना है अपने गूगल क्रोम के अंदर, उसे आपने ओपन कर लेना है। मैंने ये वेबसाइट पहले से खुली हुई है, लेकिन आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले जो आपने गूगल पे लिखना है DLIMS। तो ये जो है सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ये वाली वेबसाइट, आप अच्छे से देख लें, ठीक हो गया। मैंने पहले से खोली हुई है, तो आप सिंपल इसको ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस जो है वो आने वाला है, ठीक हो गया। आपने उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने 3 जो लाइन बनी हुई है इस पर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह सा जो है वो इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ से सिंपल जो है वो लाइसेंस पे क्लिक कर देना है। जब आप लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज जो है वो आ जाएगा। तो आपने इसे रेगुलर जो लाइसेंस है इस पे ही रखना है, इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNC नंबर लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है वो CNC नंबर लिख देता हूँ। तो आपने अपना जो CNC नंबर है वो अच्छे से देख के लिखना है, विदाउट स्पेस, कुछ भी सिंपल सारे जो है वो लफ्ज़ लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने अच्छे से देखने जो ID कार्ड के ऊपर है, मंथ, डेट, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से देख के अपने ID कार्ड से है जो वो लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने कैप्चर जो है वो फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपने सिंपल जो है वो जनरेट लाइसेंस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये मेरा जो है वो कैप्चर जो है कोई मसला आ रहा है वो सही से नहीं, आपने जल्दी जल्दी से जो है वो कैप्चर जो है वो फिल करना है, ठीक हो गया। मेरे कैप्चर का मसला आ रहा है EXX8R। तो ये देखें, ये जो है वो मेरा लाइसेंस जो है वो इस तरह से आप लोगों के पास जो है वो शो हो जाएगा। जो आप लोग अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे या डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वो कैप्चर अगर आपको एक दफ़ा कैप्चर आपने लगा दिया है तो नहीं आ रहा, तो आपने दूसरी बार जो है वो अपना कैप्चर जो है वो जल्दी से फिल करके जो है वो जनरेट लाइसेंस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक हो गया। मैंने भी एक बार किया नहीं है, दूसरी बार किया है तो वो हो गया। तो यहाँ पे सिंपल जो है वो नज़र आ रहा है आप लोगों को डाउनलोड लाइसेंस। तो लाइसेंस पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर लें। किसी से जाके फ़ोटोशॉप से जो है वो आप इसका जो है वो प्रिंट निकाल के अपने पास सेव कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने मोबाइल के अंदर जो है वो इसे सेव करके रख लें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपना लाइसेंस जो है वो दिखाएँ और रफ़ा चुका रहूँ, ठीक है। आज की वीडियो यही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आप लर्निंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं तो उसका जो है वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एंड पे जो है वो मैं अपनी वीडियो का वो एंड स्क्रीन लगा दूंगा। आप लोगों को अगर लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाना आ रहा वो मेरी वीडियो देख के जो है वो आप